Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through, the summer of White Beautiful Horse. So far, in the previous videos of this chapter, we have covered a lot portion of the story. जहाँ पे पिछले वीडियो में स्टोरी फिनिश हुआ था वो ये जगह था जहाँ लिखा हुआ है आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। ये अरम का सेंटेंस है। अरम जो है वो अपने घर जाता है और घर जाकर के ब्रेकफास्ट करता है। उस ब्रेकफास्ट को हार्टी ब्रेकफास्ट बोला है। हार्टी ब्रेकफास्ट का मतलब है इन अ वेरी हैप्पी मूड। वो बहुत खुश वाले मिजाज में उसने ब्रेकफास्ट किया, आज सुबह का नाश्ता किया। और उसके हैप्पी होने का, उसके हैप्पीनेस का बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम अरम को घोड़े पर बैठने का और घुड़सवारी करने का चांस भी मिला था। हालांकि वो घुड़सवारी सक्सेसफुली कर नहीं पाया था अकेले। ही फेल डाउन, द हॉर्स रन्स वाइल्ड एंड ही एट लास्ट ही फेल डाउन आफ्टर द हॉर्स जंप 7 वाइन्स। 7 अंगूर के पौधों को जब हॉर्स जंप करता है 1 by 1, आफ्टर 7 जंप अरम फेल डाउन। येट ही वॉज हैप्पी, उसके बावजूद वो काफ़ी खुश था, क्योंकि उसका आज सपना पूरा हुआ था। उसका इमेजिनेशन, जो ड्रीम्स देखा करता था हॉर्सेस और हॉर्स राइडिंग का, वो आज पूरा हुआ था उसका। अरम और मुराद ने हॉर्स राइडिंग करने के बाद घोड़ा कहीं पर छिपा करके रखा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि घोड़ा उन लोगों ने कहीं हाइड कर दिया था। वो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ हाइड किया था, किसका जगह था वो। फेटवैजियन नाम का एक किसान था, यहाँ आपको मिलेगा। द प्लेस बिलोंग्ड टू अ फार्मर नेम्ड फेटवैजियन। फेटवैजियन नाम का एक किसान था। उसका बार्न में, ये बार्न वर्ड यहाँ दिख रहा है आपको। बार्न का मतलब मैंने बताया था, वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। उसके बार्न में छुपाया था इन लोगों ने जा कर के, इसलिए क्योंकि ये फेटवैजियन नाम का जो किसान है वो अपना पुराना घर छोड़ करके कहीं और जा कर के सेटल हो गया था, कहीं और जा कर के बस गया था। तो उसका ये वाला घर जो था और जो बार्न वगैरह था, वाइनयार्ड्स थे, वो सब खाली पड़े हुए थे, सुनसान पड़े हुए थे। उस तरफ कोई जाता भी नहीं था, इसलिए वो जगह सूटेबल लगा छिपाने के लिए। आपसे अगर पूछा जाए कि वो किस जगह पे हॉर्स को छिपाए थे, तो ये वाला वर्ड आपको ऑप्शंस में देखना होगा, बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। डेजर्टेड वर्ड जो है उसका मतलब है सुनसान, खाली जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ कोई रहता ना हो, उसके लिए डेजर्टेड वर्ड यूज़ किया है। तो एक ऐसे जगह पे वो लोग जा कर के छुपाते हैं। वो जगह फेटवैजियन नाम के एक फार्मर का था, और उस जगह पे घोड़े के खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें मौजूद थीं। 2 चीज़ों को मेंशन किया गया है यहाँ, ओट्स एंड एल्फा। ओट्स जो है वो गेहूं बाजरे जैसी चीज़ होती है, वो ओट्स वहाँ मौजूद था जिसको घोड़ा खा सकता था। और एल्फा वर्ड जो यूज़ किया है वो एक तरह का प्लांट है, ईटेबल प्लांट है फॉर एनिमल्स। फ्लावरिंग प्लांट भी होता है वो, उसमें कुछ फ्लावर्स भी उगते हैं, लेकिन वो एनिमल्स के लिए, चरने के लिए ही होता है, फॉर द ग्रेजिंग। तो ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। ओट्स मौजूद थे वहाँ,
आसपास और अल्फा अल्फा ये मौजूद था वहाँ। तो इसको खा करके घोड़ा वहाँ आराम से रह भी सकता था और बाकी लोगों के नज़रों से बच के भी रह सकता था। ये दोनों लड़के वहाँ जा कर के घोड़ा छिपा देते हैं, अरम और मुराद, और वापस आते हैं अपने अपने घर। अरम घर आकर के अरम ब्रेकफास्ट करता है, जिसको हार्टी ब्रेकफास्ट बोला है बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे अरम। अब दोपहर होता है, इन द आफ्टरनून। अरम के घर में एक मेहमान आते हैं दोपहर के समय। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। अंकल खुसरोव जो उनके फैमिली के सीनियर मेंबर थे, वो दोपहर के समय आते हैं अरम के घर टू हैव सम कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। कुछ कॉफ़ी उनको ऑफ़र किया जाता है, कुछ स्मोकिंग होता है, तो वो आते हैं अंकल खुसरो और कॉफ़ी पीते हैं, साथ में स्मोकिंग करते हैं। ही सैट इन द पार्लर। अब यहाँ पे ये पार्लर वर्ड जो है, इसका कॉमन मीनिंग हम लोग सैलून समझते हैं, पार्लर, बट यहाँ वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पार्लर का मतलब है गेस्ट रूम, जो ड्राइंग रूम भी हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे कोई आता है अगर घर में तो उसको हम लोग बिठाते हैं। वहाँ सोफ़ा होता है, छोटी सी टेबल रखी होती है जहाँ पे स्नैक्स सर्व किए जा सकते हैं, टी कॉफ़ी ड्रिंक्स सर्व किए जा सकते हैं। तो उस जगह को यहाँ लिखता है पार्लर। पार्लर का मतलब सैलून वाला पार्लर नहीं समझना, पार्लर गेस्ट रूम के लिए यूज़ किया है, ड्राइंग रूम के लिए यूज़ किया है। तो वो अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अंकल खुसरो अरम के घर आते हैं तो कहाँ बैठते हैं, तो फिर वहाँ ऑप्शंस में देखिएगा आप, अगर पार्लर वर्ड होगा तो पार्लर चुनना, अगर पार्लर वर्ड ना हो तो गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम ये वर्ड आप चुनिएगा, क्योंकि उसका मतलब पार्लर होता है। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है वो पार्लर में बैठते हैं। सिपिंग का मतलब है कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, एंड स्मोकिंग और सिगरेट्स पीते हैं, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। और अंकल खुसरो पुराने दिनों की बातों को याद करते रहते हैं, पुरानी यादों को वो ताज़ा करते हैं। अंकल खुसरो वहाँ बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और अरम की मदर भी वहाँ प्रेजेंट रहती है, और अरम की मदर के साथ वो पुराने दिनों की बातों को शेयर करते रहते हैं। अंकल खुसरो रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, कि पुराने दिनों में विलेजेस कैसे थे। मैंने आपको कंट्री वर्ड का भी यहाँ पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया है कि कंट्री वर्ड यहाँ पर देश के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है। कंट्री वर्ड यहाँ यूज़ किया जाता है रूरल एरियाज़ के लिए, विलेजेस के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। तो पुराने जो दिन थे इन लोगों के, जो ग्रामीण क्षेत्र में बीते थे, उनके बारे में रिमेंबर करते हैं अंकल खुसरो सिगरेट और कॉफ़ी पीते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। कुछ समय गुजरता है तो दूसरा मेहमान आता है अरम के घर। वो दूसरा मेहमान कौन था? अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। हम लोगों ने इस चैप्टर का जब कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें जॉन बायरो नाम का कैरेक्टर था, और डिटेल में वहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जॉन बायरो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ रहता है। ये सब बातें रिपीट होंगी यहाँ पर। दोपहर के समय पहला गेस्ट तो आते हैं अंकल खुसरो। अगर पूछेगा कि क्या करने आते हैं तो वहाँ पे वो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आते हैं। कहाँ बैठते हैं? पार्लर में बैठते हैं, लेकिन पार्लर का मतलब सैलून नहीं है, पार्लर का मतलब गेस्ट रूम है, ड्राइंग रूम है। वहाँ बैठते हैं और सिप करते हैं अपना कॉफ़ी और स्मोक करते हैं अपना सिगरेट। उसी समय वहाँ पर दूसरा मेहमान आता है, और वो दूसरा मेहमान जो है वो एक किसान है जिसका नाम है जॉन बायरो।
और जॉन बायरो जो है वो इनके ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है। इनका जो आर्मेनियन ट्राइब था उससे वो बिलोंग नहीं करता है, वो असाइरियन ट्राइब से बिलोंग करता है। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि असाइरियन ट्राइब से वो बिलोंग करता है। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। और उस किसान ने, जॉन बायरो ने, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जॉन बायरो ने असाइरियन लैंग्वेज के अलावा उसने आर्मेनियन लैंग्वेज भी सीखा था, ताकि वो आर्मेनियन ट्राइब के लोगों से घुल मिल सके, बातचीत कर सके। तो आर्मेनियन भाषा वो सीखा था बोलने के लिए, समझता था वो आया सेकंड गेस्ट के रूप में इसके घर पे इन द आफ्टरनून। सेकंड गेस्ट के रूप में वो आया जॉन बायरो। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको। जो अरम की माँ थी वो जॉन बायरो के लिए भी कॉफ़ी और टोबैको लेकर के आती है। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। और जॉन बायरो भी अपना सिगरेट रोल करता है, बनाता है, चाय की चुस्कियाँ लेता है, कॉफ़ी पीता है, सॉरी चाय नहीं था, कॉफ़ी था, कॉफ़ी पीता है और वो भी स्मोक करता है। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड। उसके बाद जब वो अपना सिगरेट फिनिश कर लेता है, अपना कॉफ़ी फिनिश कर लेता है, फिर दुखी आवाज़ में जॉन बायरो अपनी बात रखता है इन फ्रंट ऑफ अंकल खुसरोव एंड अरम्स मदर। वहाँ पे 3 लोग प्रेजेंट हैं, अंकल खुसरोव हैं, अरम की माँ है वहाँ प्रेजेंट, जो कि दोनों को सर्व कर रही है, वेलकम कर रही है, और वहाँ पे जॉन बायरो है। 3 लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं। जॉन बायरो जो है वो अपनी प्रॉब्लम बताता है वहाँ पे, अब शेयर करता है अपना प्रॉब्लम इन दोनों के सामने। ही सेड, वो बोलता है, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। यहां पर अब वो घोड़ा जो अरम के पास था, वो घोड़ा जिस पर अरम और मुराद सुबह सुबह घुड़सवारी करके आए थे, घोड़े को छिपा करके आए थे, उस घोड़े के बारे में बातचीत चल रहा है। वो घोड़ा एक्चुअली में, वो घोड़ा जो है वो जॉन बायरो को बिलोंग करता है, और वो 1 महीने से, उसका घोड़ा जो है 1 महीने से गायब था। मतलब 1 महीने से घोड़ा जो है वो जॉन बायरो के पास नहीं था। जॉन बायरो बहुत ही उदास होकर के ये बात शेयर करता है, बोलता है कि मेरा वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चोरी कर लिया गया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी नहीं मिला है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं मिला है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घोड़ा मेरा कहाँ चला गया। माई अंकल खुसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। जब जॉन बायरो अपना घोड़े के बारे में, अपने घोड़े के बारे में जो बातें शेयर करता है दुखी होकर के, तो वहाँ बैठे अंकल खुसरोव अपनी आदत के अनुसार उसकी पूरी बात सुनते भी नहीं हैं, और बीच में ही चिल्ला करके, डांट करके उसको चुप करा देते हैं और बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। बोलते हैं अपना जो उनका एक डेफिनेट लाइन था अंकल खुसरोव का, इट इज़ नो हार्म
पे नो अटेंशन टू इट। वो लाइन बोलते हैं, वो बोलते हैं इट इज नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स। कि तुम जो एक घोड़े के लिए इतना रो रहे हो, इतने दुखे हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों तुम एक घोड़े के लिए इतना दुखी हो? व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स। एक घोड़ा ही तो खोया है तुम्हारा, एक घोड़ा खोना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अंकल खुसरो बोलते हैं। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। अंकल खुसरो बोलते हैं कि हम में से कितने लोगों ने अपना घर खो दिया है, अपना होमलैंड, जहाँ पे पैदा हुए उस होमलैंड को हम लोगों ने खो दिया। तो होमलैंड के सामने तुम्हारा घोड़ा जो है, उसका खोने का कितना बड़ा गम होना चाहिए तुमको। ये तो बहुत छोटा सा बात है कि तुम्हारा घोड़ा खो गया, तो इसके लिए इतना टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं है। डोंट बॉदर, तुम परवाह मत करो, घोड़ा खो गया तो खो गया, एक घोड़े के खोने पे तुम इतना रो रहे हो। ऐसे करके अंकल खुसरो उसको डांट देते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। अंकल खुसरो का तो स्वभाव ही यही था कि उन अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते थे और चुप करा देते थे, और हमेशा यही लाइन रिपीट करते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है इस पोर्शन में। जॉन बायरो आया, अंकल खुसरो आए, दोनों ने वहाँ सिगरेट पिया, दोनों ने कॉफ़ी पिया, और उसके बाद जॉन बायरो बहुत दुखी होकर के और अपना दुख शेयर करता है कि उसका घोड़ा, वाइट कलर का घोड़ा, 1 महीना पहले चोरी हुआ है, गुम हुआ है, और वो अभी तक नहीं मिल रहा है। उसकी ये बात सुन करके अंकल खुसरो उसको डांट देते हैं, बोलते हैं चुप करो, एक घोड़े के लिए तुम रो रहे हो, हम लोगों ने इतना इतना चीज़ खोया है, हम लोगों ने अपना होमलैंड खोया है, और तुम सिर्फ एक घोड़े के लिए रो रहे हो। इनकी बातचीत और आगे भी बढ़ती है। जब अंकल खुसरो जॉन बायरो को डांटते हैं तो जॉन बायरो क्या बोलता है, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरे, वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स। वो जॉन बायरो जो है वो बोलता है कि देखिए अंकल खुसरो, आप लोग जो हैं वो सिटी ड्वेलर्स हैं। सिटी ड्वेलर का मीनिंग आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, शहर में रहने वाले लोग, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिटी। आप सिटी ड्वेलर हैं, आप शहर में रहते हैं, इसीलिए आपके लिए घोड़ा खोना हो सकता है बड़ी बात ना हो, मगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, कंट्री में रहता हूँ, और 10 माइल्स 10 मील की दूरी थी उस जगह से, शहर से। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी वीडियो में कि 10 मील की दूरी पर जॉन बायरो का घर था शहर से। तो बोलता है कि मेरे आने जाने के लिए तो सिर्फ एक ही मेरा वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, सरे। सरे का मतलब भी यहां दिया हुआ है, हॉर्स कार्ट, मतलब घोड़ा गाड़ी। तो जॉन बायरो के पास शहर आने जाने का एक ही ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा था, फैसिलिटी था, और वो था घोड़ा गाड़ी, सरे। तो बोलता है कि मेरा तो एकमात्र ट्रांसपोर्टेशन का साधन मेरा घोड़ा गाड़ी था, और जब घोड़ा ही नहीं रहा तो घोड़ा गाड़ी किस काम का। वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स। जब मेरा घोड़ा ही नहीं मिल रहा है 1 महीने से, तो घोड़ा गाड़ी मेरा किसी काम का नहीं है। अब उसकी ये बात सुन करके अंकल खुसरो फिर से अपने आदत अनुसार वही सेंटेंस अपना रिपीट करते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अंकल खुसरो चिल्लाते हुए उसको बोलते हैं कि इस पर ध्यान मत दो कि तुम्हारे पास क्या है, क्या खो गया, डोंट पे अटेंशन टू इट। ये अंकल खुसरो फिर उसको डांट करके बोलते हैं। उनके जवाब में जॉन बायरो अपना प्रॉब्लम फिर आगे बताता है,
I walked 10 miles to go here, John Byro said. जॉन बायरो बोलता है कि देखिए अंकल खुसरो, मेरा घर यहाँ से 10 मील की दूरी पर है और मुझे 10 मील पैदल आना जाना करना पड़ रहा है। ये मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम हो गया, इतना होता है इतना दूर आना जाना करना, 10 मील आना 10 मील जाना। उसके जवाब में अंकल खुसरो बोलते हैं, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। अंकल खुसरो बोलते हैं कि पैदल आने जाने के लिए तुम्हारे पास पैर है ना, भगवान पैर दिए हैं, यू हैव लेग्स, तो तुम पैदल आने जाने में क्या दिक्कत है तुमको। जॉन बायरो बोलता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। जॉन बायरो बोलता है कि मेरा जो बायां पैर है, लेफ्ट लेग जो है, वो इतनी दूर चलने के वजह से दर्द करने लगता है। तो फिर अंकल खुसरो बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अंकल खुसरो बोलते हैं कि दर्द करता है पैर तो करने दो, इस पर ध्यान मत दो। फिर जॉन बायरो बोलता है, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो बोलता है कि अंकल खुसरो, ये जो घोड़ा था वो $60 कॉस्ट किया था मुझे, मैंने ये घोड़ा $60 में खरीदा था। द फार्मर सेड। अब जब पैसा का बात वो बताता है तो अंकल खुसरो जो हैं वो और गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। अंकल खुसरो बोलते हैं कि ऐसे घोड़े पर तो मैं ऐसे पैसे पर तो मैं थूकता भी नहीं हूं। ये जो $60 तुम बोल रहे हो, ये इतना छोटा अमाउंट है। आई स्पिट ऑन इट, आई स्पिट ऑन मनी, कि मैं पैसे पर थूकता हूं। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और वो अंकल खुसरो थोड़ा नाराज हो जाते हैं और वहां से उठ करके बाहर निकल जाते हैं। स्टॉक्ड आउट वर्ड यूज किया है जिसका मतलब है वॉक आउट, बाहर निकलना। और वो गुस्से में बाहर निकलते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं जब जॉन बायरो अपने घोड़े के बारे में उनसे शेयर करता है, अपना दुख शेयर करता है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि, और वो वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते वक्त दरवाज़ा वो काफ़ी ज़ोर से बंद करते हैं। वर्ड यूज़ किया है स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, काफ़ी ज़ोर से वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं वहाँ से। माई मदर एक्सप्लेन्ड, उनके जाने के बाद जब अंकल खुसरो चले जाते हैं तो अरम की माँ जो है वो जॉन बायरो को एक्सप्लेन करती है, थोड़ा कंफर्ट करती है। बोलती है कि देखो जॉन बायरो, हम तुम्हारे घोड़े के खोने का दुख समझ सकते हैं। अंकल खुसरो का स्वभाव तो तुम जानते ही हो कि वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ही इज़ इम्पेशेंट, उनमें धैर्य नहीं है। तो उनके बात का बुरा नहीं मानना, ये बात अंकल खुसरो के वहाँ से चले जाने के बाद अरम की मदर समझाती है जॉन बायरो को। बोलती है, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड। वो बोलती है कि अंकल खुसरो के किसी भी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि अंकल खुसरो का दिल बहुत अच्छा है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका दिल बहुत अच्छा है। शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। वो बोलती है कि देखो बस बात इतनी सी है कि वो चिड़चिड़े इसलिए हो गए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो होम सिक हैं, मतलब कि वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं। होम सिक जिसको कि अपना घर ही सबसे पसंदीदा जगह लगता हो, तो अंकल खुसरो होम सिक होने के वजह से उस तरह के चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। ये सारी बातें अरम की मदर जो है वो कंफर्ट कर रही है जॉन बायरो को बोल करके कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ जॉन बायरो,
और तुम अंकल खुसरो की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि वो ऐसे ही हैं और लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका दिल काफ़ी अच्छा है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट बट ही इज़ होम सिक, सो ही हैज़ बिकम दिस। उनके पास उनका जो स्वभाव है जो अंकल खुसरो का, वो बस होम सिक होने की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। ये बात समझाती है अरम की मदर जॉन बायरो को, जो वहाँ पे बैठा हुआ है और अंकल खुसरो गुस्से में वहाँ से दरवाज़ा खोल के पटक के बंद करते हुए निकल चुके हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।